हमारे सौर मंडल के विशाल विस्तार में ग्रहों और चंद्रमाओं के बीच एक खगोलीय पिंड है जिसने वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों की कल्पनाओं को समान रूप से मोहित किया है। यूरोपा। बृहस्पति की परिक्रमा करने वाला यह रहस्यमय चंद्रमा पृथ्वी से परे जीवन की हमारी खोज में संभावना की किरण के रूप में खड़ा है। इसका आकर्षण इसकी छिपी गहराई में है, जहां एक विशाल उपसतही महासागर के होने का अनुमान है जो संभवतः अलौकिक जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियों को समेटे हुए है। यूरोपा की खोज 17वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी, जब प्रसिद्ध खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने पहली बार इसे अपनी साधारण दूरबीन के माध्यम से देखा था। हालांकि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक अंतरिक्ष अन्वेषण के आगमन के साथ हमने वास्तव में इस दूर की दुनिया के रहस्यों को उजागर करना शुरू किया। वोयाजर और गैलीलियो जैसे अंतरिक्ष यान ने हमें यूरोपा की बर्फीली सतह की पहली झलक प्रदान की, जिसमें दरारें, लकीरें और अराजक इलाकों के एक जटिल नेटवर्क से भरे हुए परिदृश्य का पता चला, जो नीचे चल रही गतिशील प्रक्रियाओं की ओर इशारा करते हैं। यूरोपा की सतह एक मनोरम दृश्य है। यह एक बर्फीला बंजर भूमि है। इसकी चिकनी परावर्तक सतह केवल रैखिक विशेषताओं के जटिल पैटर्न से टूटी हुई है, जो चंद्रमा को पार करती है। माना जाता है कि ये विशेषताएं बर्फ के खोल में दरारें हैं, जो नीचे छिपी गहराई के लिए आकर्षक सुराग प्रदान करती है। वैज्ञानिकों को लंबे समय से संदेह है कि इस जमी हुई परत के नीचे तरल पानी का एक विशाल वैश्विक महासागर है, जो पृथ्वी के सभी महासागरों को मिलाकर बौना बना देता है। इस उपसतही महासागर का प्रमाण सम्मोहक है। गुरुत्वाकर्षण माप बर्फ की तुलना में सघन पदार्थ की एक परत की उपस्थिति का सुझाव देते हैं, जो एक तरल पानी के महासागर के अस्तित्व के अनुरूप है। इसके अलावा यूरोपा के आसपास पाए जाने वाले चुंबकीय क्षेत्र सतह के नीचे एक नमकीन विद्युत प्रवाहकीय परत की उपस्थिति का संकेत देते हैं, जो आगे चलकर महासागर परिकल्पना का समर्थन करता है। यूरोपा की सतह केवल बर्फ का बंजर भूमि नहीं है। यह एक जटिल रासायनिक प्रयोगशाला है, जहां जीवन के लिए आवश्यक तत्व मौजूद हो सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। अवलोकनों से यूरोपा की सतह पर कार्बनिक अणुओं, जीवन के निर्माण खंडों की उपस्थिति का पता चला है। माना जाता है कि ये अणु उपसतही महासागर से उत्पन्न होते हैं, जो क्रायोवोल्केनिज्म जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से सतह पर लाए जाते हैं, जहां पानी के गुब्बार महासागर से फूटते हैं और सतह पर जम जाते हैं। इसके अलावा यूरोपा का पतला वातावरण, हालांकि अविश्वसनीय रूप से पतला है, इसमें ऑक्सीजन के निशान हैं, जबकि यह ऑक्सीजन जैविक मूल का नहीं माना जाता है। यह संभावित रूप से उपसतही महासागर में जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम कर सकता है, जहां यह पानी में घुल सकता है। ऊर्जा के स्रोत की क्षमता के साथ संयुक्त इन प्रमुख अवयवों की उपस्थिति यूरोपा को अलौकिक जीवन की खोज में एक प्रमुख उम्मीदवार बनाती है। यूरोपा लगभग 6,70,000 किलोमीटर की दूरी पर बृहस्पति की परिक्रमा करता है, जो पृथ्वी से सूर्य की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक दूर है। नतीजतन चंद्रमा को काफी कम धूप मिलती है, जिससे यह एक ठंडी दुनिया बन जाती है, जिसका सतह का तापमान औसतन 0 से 170 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इन तापमानों पर सतह पर पानी स्थायी रूप से जमी हुई अवस्था में रहता है, जिससे एक ठोस बर्फ का खोल बनता है, जिसके दसियों किलोमीटर मोटा होने का अनुमान है। अत्यधिक ठंड के बावजूद ज्वारीय तापन के कारण एक उपसतही महासागर की उपस्थिति संभव मानी जाती है। जैसे ही यूरोपा बृहस्पति की परिक्रमा करता है, विशाल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ज्वारीय बल पैदा करता है, जो चंद्रमा के आंतरिक भाग को निचोड़ता और फैलाता है, जिससे गर्मी उत्पन्न होती है। बर्फ के खोल के इंसुलेट गुणों के साथ संयुक्त यह गर्मी सतह के नीचे एक तरल पानी के महासागर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मानी जाती है। यूरोपा के छोटे आकार और कम घनत्व के परिणाम स्वरूप सतह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में काफी कमजोर होता है। वास्तव में आप यूरोपा पर अपने पृथ्वी के वजन का लगभग 13% वजन करेंगे। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जिसका वजन पृथ्वी पर 150 पाउंड है, उसका वजन यूरोपा पर केवल 20 पाउंड होगा। इस कम गुरुत्वाकर्षण का भविष्य के किसी भी मानव खोजकर्ता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा,
जिससे वे ऊंची छलांग लगा सकेंगे, भारी भार उठा सकेंगे और अधिक आसानी से चल सकेंगे। हालांकि कम गुरुत्वाकर्षण चुनौतियां भी पैदा करता है। उदाहरण के लिए चलते या गाड़ी चलाते समय कर्षण बनाए रखना अधिक कठिन हो जाएगा और इससे समय के साथ मांसपेशियों और हड्डियों का नुकसान हो सकता है। ये कुछ ऐसे कारक हैं जिन पर इस दिलचस्प दुनिया के लिए भविष्य के किसी भी मानव मिशन में विचार करने की आवश्यकता होगी। भाग 6 जीवन के लिए सामग्री। तरल पानी की उपस्थिति, ऊर्जा का स्रोत और सही रासायनिक तत्व जीवन के लिए आवश्यक हैं, जैसा कि हम जानते हैं। यूरोपा में ये तीनों प्रमुख तत्व मौजूद हैं। विशाल उपसतही महासागर तरल पानी का एक विशाल भंडार प्रदान करता है, जबकि ज्वारीय तापन ऊर्जा का एक निरंतर स्रोत प्रदान करता है, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले समान महासागर तल पर जलतापीय गतिविधि को चला सकता है। ये हाइड्रोथर्मल वेंट चंद्रमा के आंतरिक भाग से रसायनों को छोड़ सकते हैं, जो जीवन के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं। एक नमकीन ऑक्सीजन युक्त महासागर की क्षमता के साथ संयुक्त सतह पर कार्बनिक अणुओं की उपस्थिति रहने योग्यता के मामले को और मजबूत करती है। जबकि हमें अभी तक यूरोपा पर जीवन का निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, सबूत बताते हैं कि यह बर्फीला चंद्रमा हमारे सौर मंडल में अलौकिक जीवन की खोज के लिए सबसे आशाजनक स्थानों में से एक है। भाग 7 यूरोपा क्लिपर रहस्यों का अनावरण। यूरोपा के रहस्यों की ओर जांच करने के लिए नासा यूरोपा क्लिपर नामक एक महत्वाकांक्षी मिशन विकसित कर रहा है। 2020 के दशक में लॉन्च होने वाला यह अंतरिक्ष यान अपने बर्फीले खोल, उपसतही महासागर और संभावित रहने योग्यता का अभूतपूर्व विस्तार से अध्ययन करने के लिए परिष्कृत उपकरणों के एक सूट का उपयोग करके यूरोपा के कई फ्लाईबाई करेगा। यूरोपा क्लिपर बर्फ के खोल की मोटाई और संरचना का नक्शा बनाने के लिए बर्फ में प्रवेश करने वाले रडार, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और दिशा को मापने के लिए एक मैग्नेटोमीटर और सतह की उच्च रिजोल्यूशन वाली छवियों को कैप्चर करने के लिए कैमरों से लैस होगा। यूरोपा क्लिपर द्वारा एकत्र किया गया डेटा महासागर की संरचना, जलतापीय गतिविधि की प्रकृति और इस रहस्यमय चंद्रमा पर जीवन की क्षमता के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। भाग 8 पृथ्वी से परे जीवन की खोज। पृथ्वी से परे जीवन की खोज विज्ञान की सबसे मूलभूत खोजों में से एक है। किसी दूसरी दुनिया पर सबसे सरल जीवन रूपों के प्रमाण की खोज भी ब्रह्मांड में हमारे स्थान की हमारी समझ में क्रांति ला देगी और जीवन के हमारे दृष्टिकोण के लिए गहरा प्रभाव डालेगी। यूरोपा एक रहने योग्य उपसतही महासागर की अपनी क्षमता के साथ हमारे अपने ग्रह से परे जीवन खोजने के हमारे सर्वोत्तम अवसरों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे इतने करीब एक चंद्रमा पर जीवन से भरपूर एक विशाल छिपे हुए जीव मंडल की संभावना रोमांचक और विनम्र दोनों है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड अभी तक खोजे जाने वाले अजूबों से भरा है और हो सकता है कि जीवन की अनमोल चिंगारी को समेटे हुए हमारा अपना ग्रह अनोखा न हो। भाग 9 हमारे ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य का विस्तार। यूरोपा की खोज केवल जीवन की खोज के बारे में नहीं है, यह सौर मंडल की हमारी समझ और हमारे अपने से परे मौजूद दुनिया की विविधता का विस्तार करने के बारे में है। यूरोपा का अध्ययन करके हम बर्फीले चंद्रमाओं के निर्माण और विकास, रहने योग्य वातावरण बनाने में ज्वारीय तापन की भूमिका और ब्रह्मांड में जीवन की क्षमता के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। यूरोपा के बारे में हम जो भी नई खोज करते हैं वह हमें सदियों पुराने प्रश्न का उत्तर देने के करीब लाती है। क्या हम अकेले हैं? इस बर्फीले चंद्रमा के रहस्यों को उजागर करने की यात्रा मानव जिज्ञासा की शक्ति और अज्ञात का पता लगाने की हमारी सहज इच्छा का प्रमाण है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान को फिर से परिभाषित करने और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने की क्षमता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।